ये उस कालखंड की बात है जब समय अपनी बाल्यावस्था में था, जब पाप का जन्म नहीं हुआ था और जब धरती का वायुमंडल आज जैसा धूल और धुएं से भरा नहीं बल्कि सुगंधित और त्राण वायु से लबालब था। ये कहानी है सतयुग की। उस दौर में भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर, जहां आज गहरा नीला समुद्र हिलोरे लेता है, वहां एक ऐसी नगरी बसी थी जिसकी कल्पना करना भी आज के आधुनिक विज्ञान के लिए असंभव था। उस नगरी का नाम था कुशस्थली, जिसे बाद के युगों में द्वारका के नाम से जाना गया। लेकिन सतयुग की कुशस्थली द्वापर की द्वारका से हजारों गुणा अधिक भव्य और अलौकिक थी। उस समय समुद्र इस नगरी के चरणों को पखारने के लिए अपनी सीमाओं में बंधा रहता था। कुशस्थली की इमारतें ईंट और गारे की नहीं बल्कि ऐसे दिव्य रत्नों और धातुओं से बनी थी जो रात के अंधेरे में भी सूर्य की भांति चमकती थी। वहां के महलों के शिखर बादलों से बातें करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उस समय की वास्तुकला नहीं बल्कि उस समय के मनुष्य थे। आज हम और आप औसतन 5 से 6 फीट के होते हैं, लेकिन सतयुग के मानव ऐसे नहीं थे। वे विशालकाय थे। शास्त्रों के अनुसार उस समय एक साधारण मनुष्य की लंबाई 21 हाथ यानी लगभग 30 से 35 फीट होती थी। उनकी हड्डियों में वज्र जैसी मजबूती थी और उनकी नसों में बहने वाला रक्त किसी भी बीमारी से मुक्त था। बुढ़ापा उनके पास तब तक नहीं भटकता था जब तक वे स्वयं उसे बुलाते नहीं थे। मृत्यु एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चुनाव हुआ करती थी। इसी स्वर्णिम युग में कुशस्थली के सिंहासन पर विराजमान थे इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा ककुदमी। राजा ककुदमी कोई साधारण शासक नहीं थे, वे राज ऋषि थे, यानी एक ऐसा राजा जो ऋषियों की भांति तपस्वी भी था। उनके पास ऐसी सिद्धियां थीं कि वे प्रकृति के 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपने इशारों पर नचा सकते थे। उनका शासन धर्म और न्याय का पर्याय था। उनके राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि राजा के तेज से पशुओं के मन से भी हिंसा समाप्त हो चुकी थी। किंतु दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा भी एक पिता के रूप में असहाय हो सकता है। राजा ककुदमी के जीवन में सब कुछ परिपूर्ण था सिवाय एक चिंता के, और वो चिंता थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रेवती। रेवती का जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं बल्कि यज्ञ की पवित्र अग्नि और राजा के तप के फलस्वरूप हुआ था। वो सौंदर्य की ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिसे देखकर देवता भी अपनी पलकें झपकाना भूल जाएं। लेकिन यही गुण ककुदमी के लिए समस्या बन गया था। रेवती न केवल रूप में बल्कि गुणों, शक्ति और बुद्धिमत्ता में भी इतनी श्रेष्ठ थी कि पूरी पृथ्वी पर उसका कोई जोड़ नहीं था। सतयुग के बड़े बड़े राजकुमार जिनके नाम से दिशाएं कांपती थीं, वे जब रेवती के सामने आते तो उनका तेज फीका पड़ जाता। रेवती की आंखों में एक ऐसा दैवीय ओज था कि उसके सामने खड़े होकर बात करने के लिए भी एक अलग स्तर की आत्मिक शक्ति चाहिए थी। राजा ककुदमी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। धरती के कोने कोने से, पाताल से और गंधर्व लोक से भी राजकुमार और योद्धा आए। सभा खचाखच भरी थी। हर कोई अपने बल और पौरुष का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही राजकुमारी रेवती ने सभा में प्रवेश किया, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो 30 फीट ऊंची, स्वर्ण आभूषणों से लदी साक्षात देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। जो राजकुमार अभी तक अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे थे, रेवती के व्यक्तित्व के सामने वे खुद को बौना और तुच्छ महसूस करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि वो आगे बढ़कर रेवती के गले में वरमाला डलवा सके। एक एक करके सभी राजा सिर झुकाकर वापस लौट गए। ये दृश्य राजा ककुदमी के लिए हृदय विदारक था। उन्हें लगने लगा कि शायद विधाता ने उनकी बेटी के लिए कोई वर बनाया ही नहीं है। क्या इतनी सर्वगुण संपन्न कन्या कुमारी रह जाएगी? एक पिता की हताशा ने राजा ककुदमी को एक ऐसे निर्णय की ओर धकेला जो इतिहास में पहले कभी नहीं लिया गया था। उन्होंने सोचा, इस धरती के प्राणी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। मैंने इस कन्या को दैवीय आशीर्वाद से पाया है, तो अब इसके विवाह का निर्णय भी स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही करेंगे। ये विचार ही अपने आप में दुस्साहस था। ब्रह्मा जी कोई पड़ोसी राजा नहीं थे जिनसे मिलने घोड़ा लेकर जाया जा सके। वे ब्रह्मलोक में निवास करते थे, ब्रह्मांड का वो सर्वोच्च आयाम जहां पहुंचने के लिए देवताओं को भी हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। और ककुदमी, वे वहां सशरीर अपने इसी भौतिक शरीर के साथ जाना चाहते थे। ये मृत्यु को चुनौती देने जैसा था, क्योंकि नश्वर शरीर अंतरिक्ष के दबाव और ब्रह्मलोक के तेज को सहन नहीं कर सकता। लेकिन ककुदमी तो महायोगी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया। महल के प्रांगण में उनका दिव्य रथ खड़ा था। ये रथ घोड़ों से नहीं बल्कि मंत्रों की शक्ति और मन की गति से चलता था। उन्होंने अपनी पुत्री रेवती को रथ में बिठाया। पिता और पुत्री दोनों ने धरती की मिट्टी को अंतिम बार प्रणाम किया, मानो उन्हें आभास हो कि वो एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। राजा ने मंत्रोच्चार किया और देखते ही देखते वो रथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए आकाश की ओर उठने लगा। रथ की गति इतनी तीव्र थी कि पलक झपकते ही कुशस्थली एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देने लगी। उन्होंने बादलों को चीरा, वायुमंडल को पीछे छोड़ा और अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में प्रवेश कर गए। ये यात्रा सिर्फ दूरी तय करने की नहीं थी, ये आयामों को लांघने की यात्रा थी। वे भूवर लोक और स्वर्ग लोक को पार करते हुए आगे बढ़े।
रास्ते में उन्हें ब्रह्मांड के वे रहस्य दिखाई दिए जो आज के वैज्ञानिकों के लिए पहेली हैं। उन्होंने देखा कि कैसे बड़े बड़े तारे अपनी ही आग में जलकर भस्म हो रहे हैं और कैसे अंधकार के विशाल मुख, जिन्हें हम आज ब्लैक होल कहते हैं, पुरानी दुनिया को निगल रहे हैं ताकि नई दुनिया का सृजन हो सके। जैसे जैसे उनका रथ ऊपर जा रहा था, भौतिक विज्ञान के नियम बदलने लगे थे। वहां ऊपर समय का व्यवहार धरती जैसा नहीं था। धरती पर समय एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों में समय तरल पानी की तरह बह रहा था। राजा ककुदमी और रेवती को लग रहा था कि अभी यात्रा शुरू हुए कुछ ही पल बीते हैं, लेकिन वास्तव में वे काल के एक भंवर में फंसते जा रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें, और बीच बीच में नक्षत्रों के घूमने से पैदा होने वाला गंभीर नाद, ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। महरलोक, जनलोक और तपोलोक को पीछे छोड़ते हुए उनका रथ आखिरकार ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। सामने ब्रह्मलोक का विशाल द्वार था। वहां का प्रकाश इतना तीव्र और चकाचौंध करने वाला था कि साधारण मनुष्य की आंखें उसे देखते ही पिघल जाएं। वो प्रकाश किसी सूर्य का नहीं, बल्कि करोड़ों सूर्यों के तेज के समान था। फिर भी उसमें शीतलता थी। द्वार पर खड़े जय और विजय जैसे द्वारपालों ने रथ को रोका, लेकिन राजा ककुदमी के तपोबल और उनके मस्तक पर चमकते सूर्यवंश के तेज को देखकर उन्होंने मार्ग दे दिया। रथ रुका। राजा ककुदमी और रेवती नीचे उतरे। उनके पैर अब उस धरातल पर थे जहां से सृष्टि का संचालन होता है। वे उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि बस कुछ ही क्षणों में ब्रह्मा जी से मिलेंगे, अपनी समस्या का हल पाएंगे और वापस अपनी प्यारी नगरी कुशस्थली लौट जाएंगे। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उन्होंने ब्रह्मलोक की देहरी पर कदम रखकर अपने जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेल लिया है। ब्रह्मलोक का वो द्वार पार करते ही राजा ककुदमी को अनुभव हुआ कि वे अब उस जगत में नहीं हैं जहां भौतिक नियम काम करते हैं। यहाँ का वातावरण नितांत भिन्न था। वहां न तो सूरज था और न ही चांद, फिर भी वहां अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां हर वस्तु स्वयं प्रकाशित थी, मानो हर कण के भीतर एक सूर्य छिपा हो। यहाँ के निवासी जो तेजस्वी और दिव्य शरीरों वाले थे, उन्हें किसी वस्तु को बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वे केवल संकल्प करते थे, सिर्फ सोचते थे और वस्तु प्रकट हो जाती थी। राजा ककुदमी और रेवती, जो पृथ्वी पर अपनी लंबाई और तेज के कारण विशिष्ट थे, यहाँ के निवासियों के सामने सामान्य प्रतीत हो रहे थे। यहाँ हवा में ऑक्सीजन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना बह रही थी। राजा ककुदमी अत्यंत विनम्रता के साथ परमपिता ब्रह्मा के दरबार की ओर बढ़े। उनके मन में व्याकुलता थी। वे जल्द से जल्द अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते थे और वापस लौटना चाहते थे। लेकिन जब वे मुख्य सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अभी व्यस्त हैं। वे अपने आसन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं और वे तल्लीन होकर संगीत सुन रहे थे। सभा में एक भव्य संगीत समारोह चल रहा था। 2 दिव्य गंधर्व, जिनके नाम हाहा और हुहू थे, गायन कर रहे थे। ये संगीत पृथ्वी का साधारण संगीत नहीं था, ये नाद ब्रह्म था। गंधर्वों के कंठ से निकलने वाला प्रत्येक स्वर वेदों की ऋचाओं जैसा था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं स्वरों के कंपन से ब्रह्मांड के तारे और नक्षत्र अपनी कक्षाओं में टिके रहते हैं। संगीत इतना अलौकिक, इतना सम्मोहक और इतना गहरा था कि जो भी उसे सुनता वो अपने मैं को भूल जाता। राजा ककुदमी ने सोचा, सृष्टिकर्ता व्यस्त हैं, बाधा डालना उचित नहीं होगा। मैं बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेता हूं। जैसे ही ये गीत समाप्त होगा, मैं अपनी बात कहूंगा। यही वो क्षण था जहां राजा से चूक हुई, या यूं कहें कि नियति ने अपना खेल खेला। राजा ककुदमी और रेवती चुपचाप एक कोने में खड़े होकर संगीत सुनने लगे। स्वर इतने मीठे थे कि वे सुध बुध खो बैठे। उन्हें लगा कि वे समय की धारा में बह रहे हैं। उनके मन के अनुसार उन्हें वहां खड़े हुए शायद 20 या 25 मिनट या अधिक से अधिक एक मुहूर्त, यानी कि लगभग 48 मिनट बीता होगा। उन्हें लग रहा था कि यह बस एक छोटा सा अंतराल है, लेकिन वे भूल गए थे कि वे कहां खड़े हैं। वे ब्रह्मलोक में थे, जहां समय की गति पृथ्वी की गति से पूरी तरह अलग है। जिसे आइंस्टाइन ने सदियों बाद टाइम डायलेशन कहा, वो उस दरबार में घटित हो रहा था। राजा ककुदमी संगीत के आनंद में झूम रहे थे और उधर ब्रह्मांड की घड़ी की सुइयां पागलों की तरह घूम रही थीं। जब गंधर्वों का गायन समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि तुरंत राजा ककुदमी पर पड़ी। राजा ने आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और पूछा, कहो राजन, पृथ्वी लोक से यहां तक आने का कष्ट तुमने क्यों किया? राजा ककुदमी ने बड़े उत्साह के साथ अपनी जेब से वो सूची निकाली जिसे वे पृथ्वी से तैयार करके लाए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, मेरी पुत्री रेवती सर्वगुण संपन्न है। पृथ्वी पर मुझे इसके योग्य कोई वर समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से कुछ राजाओं को चुना है जो शायद इसके योग्य हो सकते हैं। राजा ने नाम पढ़ने शुरू किए। हैधाई वंश के राजा, इक्ष्वाकु वंश के कुछ राजकुमार, विदर्भ के नरेश। राजा ककुदमी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाए थे कि अचानक ब्रह्मा जी जोर से हंसे। वो हंसी व्यंग की नहीं थी, वो हंसी उस परम ज्ञान की थी जो अज्ञानी को देखकर आती है। उनकी हंसी से पूरा ब्रह्मलोक गूंज उठा। राजा ककुदमी सहम गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या गलत कह दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी हंसी रोकी और करुणा भरे स्वर में कहा, हे राजन,
तुम जिन राजाओं का नाम ले रहे हो, तुम जिन राजकुमारों को अपनी सूची में लिख कर लाए हो, अब उनका अस्तित्व तो छोड़ो, उनके कई पीढ़ी समाप्त हो चुके हैं। उनके गोत्र का नाम लेने वाला भी धरती पर कोई नहीं बचा है। ककुदमी अवाक रह गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, क्या? लेकिन प्रभु, मैं तो अभी बस कुछ ही देर पहले। ब्रह्मा जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए समय का वो गणित समझाया जिसने राजा के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, मूर्ख मत बनो राजन, ये ब्रह्मलोक है। यहाँ का एक क्षण पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होता है। जितनी देर तुम यहाँ खड़े होकर गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे, जिसे तुम 20 मिनट समझ रहे हो, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग यानी लाखों साल बीत चुके हैं। राजा ककुदमी का मस्तिष्क सुन्न हो गया। 27 चतुर्युग। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों होते हैं, यानी 27 बार सतयुग आकर चला गया, 27 बार त्रेता और द्वापर बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, तुम जिस कुश स्थली नगरी से आए थे वो कब की नष्ट हो चुकी है। तुम्हारे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और उनका पूरा वंश धूल में मिल चुका है। तुम्हारे महलों के खंडर भी अब जमीन के नीचे दब चुके हैं। जिन राजाओं का नाम तुम ले रहे थे, उनकी हड्डियों का चूर्ण भी अब हवा में नहीं बचा है। पृथ्वी पर अब सब कुछ बदल चुका है। वहां अब न सतयुग है, न वो लोग हैं जिन्हें तुम जानते थे। राजा ककुदमी को लगा जैसे उनका हृदय फट जाएगा। एक ही पल में उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना साम्राज्य, अपना इतिहास सब कुछ खो दिया था। वे अब ब्रह्मांड के सबसे अकेले व्यक्ति थे। एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने निकला था, लेकिन बदले में अपनी पूरी दुनिया ही गवा बैठा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो अब मैं क्या करूं प्रभु? मेरा तो कोई नहीं बचा, मैं कहाँ जाऊं? उनकी इस दयनीय दशा को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, निराश ना हो ककुदमी, ये सब विधि का विधान था। तुम 27 युग आगे आ गए हो, इसका भी एक प्रयोजन है। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और सौभाग्य से स्वयं आदि पुरुष भगवान नारायण ने पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतार लिया है। ब्रह्मा जी की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने आदेश दिया, तुम अभी पृथ्वी पर वापस जाओ। इस समय वहां यदुवंश में वासुदेव, कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम मौजूद है। बलराम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। तुम्हारी ये दिव्य पुत्री रेवती उसी अनंत शक्ति बलराम के योग्य है। जाओ और अपनी पुत्री का हाथ बलराम को सौंप दो। राजा ककुदमी के लिए ये जानकारी राहत देने वाली भी थी और डराने वाली भी। उन्हें एक वर तो मिल गया था, लेकिन अब उन्हें उस पृथ्वी पर लौटना था जो उनके लिए एलियन प्लैनेट, अनजान ग्रह बन चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि युगों के बदलने से इंसान कितना बदल गया है, धरती कितनी बदल गई है। ब्रह्मलोक के उस दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए ककुदमी कांप रहे थे। वे एक जानी पहचानी दुनिया से आए थे, लेकिन अब वे एक भयानक और अनजान भविष्य में कूदने जा रहे थे। ब्रह्मलोक से वापसी की यात्रा जितनी रहस्यमयी थी, धरती पर उनका आगमन उतना ही वेदनापूर्ण और चौंकाने वाला था। जैसे ही राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती का दिव्य रथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ, उन्हें पहला झटका लगा। वो हवा जो कभी फूलों की सुगंध और पवित्रता से भारी रहती थी, अब धूल और धुएं से मलिन हो चुकी थी। नीचे झांकने पर उन्हें वो हरी भरी धरती नहीं दिखी जिसे वे छोड़कर गए थे। जंगल सिमट चुके थे, नदियां सिकुड़ गई थीं, और जहां कभी गगनचुंबी मंदिर हुआ करते थे, वहां अब छोटी और बेतरतीब बस्तियां दिखाई दे रही थीं। जब रथ जमीन पर उतरा तो राजा ककुदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये उनकी कुशस्थली नहीं थी, उनकी भव्य नगरी, उनके पूर्वजों की धरोहर, सब कुछ काल के गर्त में समा चुका था। वहां अब एक नई नगरी बसी थी, द्वारका। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा भयभीत कर रही थी, वो थी वहां के मनुष्य। राजा ककुदमी और रेवती जो सतयुग के प्राणी थे, उनकी शारीरिक संरचना विशालकाय थी। वे लगभग 30-35 फीट ऊंचे थे। उनके सामने इस नए युग के द्वापर युग के मनुष्य किसी बौने या बच्चे के समान प्रतीत हो रहे थे। द्वापर युग के मनुष्यों की औसत लंबाई घटकर 8 से 9 फीट रह गई थी। ककुदमी ने देखा कि लोग उन्हें देखकर चीख रहे हैं, भाग रहे हैं। उन्हीं की प्रजा के वंशज उन्हें राक्षस समझकर उनसे डर रहे हैं। ये दृश्य राजा के लिए हृदय विदारक था। उन्हें एहसास हुआ कि अब वे अपनी ही धरती पर एलियन बन चुके हैं। न केवल कद काठी में, बल्कि नैतिकता में भी गिरावट आ चुकी थी। लोगों की आंखों में वो तेज नहीं था, बल्कि लोभ और भय था। राजा को लगा जैसे वे किसी उन्नत सभ्यता से गिरकर किसी पिछड़ी और बर्बर दुनिया में आ गिरे हों। अपने महल के खंडहरों की धूल को मुट्ठी में भरकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। लाखों साल का इतिहास मिट चुका था और वे उसके एकमात्र गवाह बचे थे। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार राजा ककुदमी ने भारी मन से भगवान बलराम और श्री कृष्ण की खोज शुरू की। अंततः उनकी भेंट यदुवंश के शिरोमणि बलराम से हुई। ये मिलन इतिहास का सबसे विचित्र दृश्य था।
एक तरफ सतयुग की राजकुमारी रेवती खड़ी थीं, जिनका सिर बादलों को छूता प्रतीत होता था, और दूसरी तरफ द्वापर के महानायक बलराम थे, जो कद में रेवती के कमर तक भी नहीं पहुंच रहे थे। ये जोड़ा देखने में असंगत और असंभव लग रहा था। सामान्य जनसमुदाय दूर खड़ा होकर इस तमाशे को देख रहा था। कानाफूसी शुरू हो गई। इतनी विशाल स्त्री का विवाह हमारे बलराम जी से कैसे होगा? राजा ककुदमी ने बलराम जी के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई और ब्रह्मा जी का आदेश बताया। बलराम जी, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने राजा की पीड़ा को समझा। वे मुस्कुराए और रेवती की ओर देखा। रेवती का शरीर भले ही विशाल था, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र थी। बलराम जी ने कहा, राजन, युग बदलने के साथ शरीर का धर्म भी बदल जाता है। आपकी पुत्री सतयुग का अंश है, लेकिन अब उसे द्वापर के नियमों में बंधना होगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान बलराम ने अपना प्रसिद्ध शस्त्र हल उठाया। उन्होंने हल के फाल को धीरे से राजकुमारी रेवती के कंधे पर रखा और उसे नीचे की ओर दबाया। ये कोई साधारण दबाव नहीं था। उस हल में काल और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की शक्ति थी। जैसे ही हल का स्पर्श हुआ, रेवती के शरीर में एक दिव्य कंपन हुआ। उनकी हड्डियों, मांसपेशियों और कोशिकाओं ने अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 35 फीट की वो विशाल काया सिकुड़ने लगी। ये एक प्रकार की कॉस्मिक सर्जरी थी। कुछ ही क्षणों में रेवती का कद घटकर द्वापर युग की स्त्रियों के समान हो गया। उनका विराट रूप लुप्त हो गया, लेकिन उनके चेहरे का वो तेज और पवित्रता वैसी ही बनी रही। बलराम जी ने ककुदमी को समझाया, परिवर्तन ही संसार का नियम है राजन। जो समय के साथ खुद को ढाल नहीं पाता, समय उसे कुचलकर आगे बढ़ जाता है। अब रेवती और बलराम एक दूसरे के अनुरूप थे। एक सादे लेकिन अलौकिक समारोह में दो अलग अलग युगों का मिलन हुआ। सतयुग की राजकुमारी का विवाह द्वापर के रक्षक के साथ संपन्न हुआ। बेटी का विवाह करने के बाद राजा ककुद्दी के पास अब इस संसार में करने के लिए कुछ शेष नहीं था। उनका राज्य, उनका परिवार, उनके मित्र सब लाखों साल पहले ही इतिहास बन चुके थे। इस नई दुनिया की चकाचौंध, झूठ और कोलाहल में उनका मन नहीं लगा। उन्हें समझ आ गया कि जीवन केवल एक स्वप्न है और समय वो शक्ति है जो इस स्वप्न को नियंत्रित करती है। उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया और वैराग्य धारण कर लिया। राजा ककुदमी ने बद्रिक आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां नर नारायण के तपोवन में बैठकर उन्होंने घोर तपस्या की। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने उस परम सत्य का चिंतन किया जो उन्होंने अपनी इस अजीबोगरीब यात्रा से सीखा था, कि हम जिसे वर्तमान कहते हैं वो केवल एक भ्रम है। ब्रह्मांड के कैनवस पर हमारा पूरा जीवन, हमारे सुख दुख, हमारे साम्राज्य, सब कुछ एक पानी के बुलबुले से अधिक कुछ नहीं है। जो काल को समझ लेता है वो काल के भय से मुक्त हो जाता है। ककुदमी की ये कथा हमें आज भी झकझोरती है। जरा सोचिए, हम अपनी छोटी छोटी नौकरियों, रिश्तों और ईएमआई की चिंताओं में कितना घुलते रहते हैं। लेकिन अगर आज आपको भी ब्रह्मलोक जाने का मौका मिले और जब आप 20 मिनट बाद वापस आए तो पाएं कि ये 21वीं सदी खत्म हो चुकी है, आपके शहर खंडर बन चुके हैं और एक नई प्रजाति धरती पर राज कर रही है, तो उस वक्त आपकी सारी चिंताओं का क्या मोल रह जाएगा? क्या आप उस भविष्य को देखने की हिम्मत रखते हैं? राजा ककुदमी की कहानी सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं, बल्कि मोह माया पर समय का सबसे बड़ा प्रहार है।